जरा सुनिए। पिछला रात एक अजीबोगरीब मंजर देखने में आया। क्या? एक बादल का टुकड़ा देखने को मिला। वो बादल के टुकड़ा के अंदर जो है वो शदीद किस्म की बिजलियां जो है वो चमक रही थी और घन घरज हो रही थी बादल में। किसी तरह का ये कोई तजुर्बा हो सकता है। इंडियन मीडिया बाकायदा शक जाहिर कर रहा है कि मानसून का मौजूदा पैटर्न कुदरती नहीं बल्कि इसके साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई छेड़छाड़ जरूर कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं? मुझे ऐसे लगता है कि ये सूरत हाल महज कुदरती नहीं थी, बल्कि ये एक तजुर्बा था जो कि किया गया, और इस तजुर्बे के अंदर बदकिस्मती से उसी मुल्क का हाथ नजर आ रहा है इस तहकीक की रोशनी में जो मैं भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसकी बदौलत इस वक्त पाकिस्तान शदीद तरीन सैलाब का शिकार है। मेरा इशारा है इंडिया की तरफ। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका। पाकिस्तानी साइंटिस्ट तो अभी तक ये पता लगाने में भी नाकाम है कि मानसून का पैटर्न मुसलसल तब्दील हो क्यों रहा है। तारीख में पहली बार तीनों दरियाओं में बैक वक्त सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है और दूसरी जानिब भारत से वक्तन फवक्तन जो सैलाबी रेले छोड़े जा रहे हैं। वैसे तो इस रीजन के तकरीबन तमाम ममालिक ने क्लाउड सीडिंग के जरिए मसनूई बारिश बरसाने के तजुर्बात कर रखे हैं, लेकिन भारत वो वाहिद मुल्क है जो इस अमल को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। खंबा दारू तुम समझ रहे हो कि तुमको पानी ने डुबोकर गर्क कर दिया। ये पानी नहीं है तो? ये अहले गज़ा के आंसू हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया क्लेम कर रहा है कि ये जो पाकिस्तान में बारिशें हो रही है ये सब कुदरती नहीं है, ये सब भारत की साजिश है। भारत ने साइंटिफिक बादल बनाकर पाकिस्तान के ऊपर छोड़ दिए हैं जो पाकिस्तान को डुबो रहे हैं। मतलब दोस्तों, इन जाहिल पाकिस्तानियों ने इस कुदरती आफत में भी भारत की साजिश दिख रही है। अब तक तो पाकिस्तान में जो कुछ भी होता था तो ये सीधा रो का नाम लेते थे, अब इस कुदरती आफत में भी इनको भारत की साजिश नजर आ रही है। मतलब अब क्या ही बोले, लगता है पाकिस्तानियों को ऑपरेशन सिंदूर का डर अब तक बैठा हुआ है। खैर ये न्यूज है तो बड़ी मजेदार। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मैंने आपको बताया था कि ये जो इस वक्त क्लाउड बर्स्टिंग हुई है, खास तौर पर इंडियन जो रियासत है हिमाचल प्रदेश, जम्मू, वादी और पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर के साथ साथ बुनेर में, ये सारी की सारी जो क्लाउड बर्स्टिंग है ये महज कुदरती आफत नहीं है, ये महज बारिश नहीं है, बल्कि इसके पीछे इंसानी हाथ भी कार फरमा था। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये सूरत हाल महज कुदरती नहीं थी, बल्कि ये एक तजुर्बा था जो कि किया गया, और इस तजुर्बे के अंदर बदकिस्मती से उसी मुल्क का हाथ नजर आ रहा है इस तहकीक की रोशनी में जो मैं भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसकी बदौलत इस वक्त पाकिस्तान शदीद तरीन सैलाब का शिकार है। मेरा इशारा है इंडिया की तरफ, क्योंकि इंडिया गुज़िश्ता कई सालों से क्लाउड सीडिंग यानी एक्सट्रीम रेनफॉल इंडक्शन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। खास तौर पर इसके लिए जिन रियासतों को मुंतखब किया गया है उनमें मणिपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटका और राजस्थान शामिल हैं। ये वो तमाम एरियाज़ हैं जो इस वक्त भी जहां पर शदीद बारिशें हुई हैं, और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में होने वाली क्लाउड बर्स्टिंग के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है पाकिस्तान में। इसी तरीके से इंडिया ने एक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जिसका मुखफ़फ़ है ISRO, और उसने एक एडवांस्ड क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी भी तैयार की है और इसका मरकज़ भारतीय शहर पुणे में है। 2023 और 2024 में भारत ने एक प्रोजेक्ट का लॉन्च किया जिसका नाम था नेशनल मॉनसून मिशन, और इस प्रोजेक्ट के तहत वेदर मॉडिफिकेशन एक्सपेरिमेंट्स किए जाने थे। ये इस प्रोजेक्ट का मकसद था, और इस ये जो एक्सट्रीम वेदर एक्सपेरिमेंट्स हैं इसमें ड्राई आइस, सिल्वर आयोडाइड्स और सोडियम क्लोराइड जैसे केमिकल्स को बादलों में नमी बढ़ाने और बारिशों की मिकदार में इजाफा करना बताया गया था। इसके नतीजे में चंद ऐसे बादल जो ऑलरेडी जिसके अंदर नमी ज़्यादा हो, उसमें अगर सिल्वर आयोडाइड ज़मीन से छोड़े जाएं जनरेटर्स की मदद से, तो वो उन बारिशों में यानी उन बादलों में मौजूद नमी की तादाद को
बढ़ा देते हैं और नमी की तादाद बढ़ाने की वजह से क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। यह तजुर्बा इंडिया में ना सिर्फ किया जा चुका है बल्कि यह तजुर्बा वहां पर कामयाब भी हुआ है। और मुझे याद नहीं पड़ता कि सितंबर में मानसून कभी इस तरह मुसलसल बरसा हो। रवां बरस तो बारिशों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। रवां साल मानसून के दौरान जो नई चीज़ देखने में आई है वो है क्लाउड बर्स्ट। पाकिस्तान के लिए बिल्कुल एक नया फिनोमेना है, नई आफत है। हमें इससे पहले ना तो इसकी तबाहकारियों का कोई अंदाज़ा था और ना अभी तक इसे निपटने का कोई लायामल हमारे पास मौजूद है। पाकिस्तानी साइंटिस्ट तो अभी तक ये पता लगाने में भी नाकाम है कि मानसून का पैटर्न मुसलसल तब्दील हो क्यों रहा है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पंजाब में क्लाउड बर्स्ट क्यों हो रहे हैं। हमें तो सिर्फ ये इत्तला दी जाती है कि फ़लाँ शहरी इलाके में क्लाउड बर्स्ट हुआ है, लेकिन ये अभी तक कोई नहीं बता सका कि हुआ क्यों। इंडियन मीडिया बाकायदा शक जाहिर कर रहा है कि मानसून का मौजूदा पैटर्न कुदरती नहीं बल्कि इसके साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई छेड़छाड़ ज़रूर कर रहा है। वैसे तो इस रीजन के तकरीबन तमाम ममालिक ने क्लाउड सीडिंग के ज़रिए मसनूई बारिश बरसाने के तजुर्बात कर रखे हैं, लेकिन भारत वो वाहिद मुल्क है जो इस अमल को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर। अगर आप मौजूदा सीजन में होने वाली मानसून की गैर मामूली बारिशों को देखें तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी और केपीके में महज एक दिन में 100 से 150 मिलीमीटर बारिशों को रिकॉर्ड किया गया। कश्मीर, पंजाब और सिंध के कई इलाकों में फ्लैश फ्लड्स आए और ये वो तमाम एरियाज हैं जो भारत के उन तमाम रियासतों के करीब हैं जिनको इस प्रोजेक्ट के लिए मुंतखब भी किया गया था। ये पाकिस्तान का जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसका भी ये मानना है कि ये जो अचानक सूरत हाल थी, खास तौर पर बादल फटने से, उसने सूरत हाल को बदल दिया और ये पैटर्न इस बात की तरफ इशारा करता है कि या तो हाई एल्टीट्यूड सीडिंग हुई है या वेदर मैनिपुलेशन की गई है। आज का जो सफ़ेद बादल है उसके मसनूई होने के इम्कानात किस वजह से ज़्यादा हैं कि जिससे मैंने आपको बताया कि साफ मौसम में सफ़ेद चमकता हुआ बादल देखा गया, अंदरूनी बिजली की गैर मामूली चमक को मॉनिटर किया गया। यह बादल इतना ऊंचा था कि मुख्तलिफ शहरों में एक जैसा ही नज़र आ रहा था। ये इसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो कुदरती तौर पर इस तरह के जो बादल तश्कील पाते हैं उनमें ये चीज़ें मौजूद नहीं होती। जो कुदरती तौर पर बादल तश्कील पाते हैं आइसोलेटेड प्लेसेस पर, या तो वो स्याह होते हैं या वो भूरे रंग के होते हैं। सफ़ेद रंग के बादल अमूमी तौर पर देखे नहीं जाते। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो सिनेरियोज मेरे सामने नज़र आ रहे हैं तो ये अनयूजुअल एक्टिविटी की तरफ इशारा करते हैं। ख़ास तौर पर भारत ने 2017 में वेदर वॉरफेयर डॉक्ट्रिन पर काम का आगाज़ किया था। ये इसी प्रोग्राम का हिस्सा है जिसके अंदर वेदर मैनिपुलेशन की जानी थी और क्लाउड सीडिंग के तजुर्बात किए गए थे ताकि क्लाउड्स को इस हद तक उसमें नमी बढ़ाई जा सके कि बादल फट जाएं। अच्छा, इनका मकसद बुनियादी तौर पर ये जो है ये जो वेदर वॉरफेयर डॉक्ट्रिन थी जो इंडिया ने बनाई है, उसके तहत इस प्रोजेक्ट का मकसद पाकिस्तान के एग्रीकल्चर जोन्स, सीपैक कॉरिडोर में बारिश के पैटर्न को मुतासर करना